4-6 दिन पहले परिस्थितियां अलग थी और मैं ये चाहता था कि जो पिछली बार लड़े हैं वही चुनाव लड़ें, इसलिए मैं हमेशा अपने को बैक फुट पर रखता था दावेदारी के मामले में। और अब जब परिस्थितियां बदली, जो हमारे दावेदार थे वो आज वो नहीं हैं अब, तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने मुझ पर फोर्स किया कि भाई आपको लड़ना है। अब ये स्वाभाविक बात है कि मेरी चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं थी, तो मैं जो सच बात है उसको कहूँगा। मैं इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो मैं चुनाव लड़ने से मना कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि मेरे पास संसाधन नहीं है। आजकल के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग करती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए कुछ तो चाहिए। हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि पिठाई लगाने के लिए 10 रुपये तो चाहिए। तो वो 10 रुपये भी अगर पिठाई लगाने के लिए ना हो हमारे पास, तो पुजाई को कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये आग्रह था। लेकिन मुझे हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, मैं आपको बता दूं, रुद्रप्रयाग से, चमोली से, यहाँ नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, उधर पौड़ी के यमकेश्वर, रामनगर, रिखणीखाल, तमाम लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा जब उनको पता लगा कि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने क्षेत्रों का खर्चा खुद उठाएंगे और आपको चुनाव लड़ना है। बल्कि मैं कल आपको बता रहा हूँ, चमोली के सुदूर नारायणबगड़ क्षेत्र से कल कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे। वो तो कुछ पैसे भी इकट्ठा करने में लग गए कि भाई हम आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, आप बिल्कुल आपको चुनाव लड़ना है और हम इकट्ठा करेंगे। मैंने उन्हें मना किया कि जब तक चुनावी शेड्यूल जारी न हो तब तक, कल दोपहर तक टिकट भी नहीं हुआ था, जब तक टिकट फाइनल न हो तब तक ये सब पाप मत करिए। तो मेरा ये कहना है कि मेरी दिक्कत परेशानी जो थी मैंने सबको बताया। सब मेरे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, पहाड़ के लोग हैं, हमारे भाई बंद हैं। अपने भाई बंदों को अपनी परेशानी बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी परेशानी बताई और अब जबकि टिकट मिल गया है, मैं हाईकमान का धन्यवाद देता हूं। हाईकमान ने, हमारे तमाम बड़े नेताओं ने मुझे फ़ोन किया दिल्ली से और मुझे कहा कि गोदियाल जी, क्षेत्र में आपकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को देखते हुए और जो हमने सर्वे किया है, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए उस पर आपकी लोकप्रियता भारी है। ऐसी स्थिति में हमारी ये इच्छा है, हम ये चाहते हैं, राहुल जी ये चाहते हैं, उन लोगों ने कहा मुझे कि राहुल जी ये चाहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल सीट से मैं कॉन्टेस्ट करूं। और जब हमारे बड़े नेताओं ने हमारी पीठ पर हाथ रखा और कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग समर्थन है, क्षेत्रीय जनता का उल्लास है, तो निश्चित रूप में मैं गढ़वाल की जनता का वकील बनकर संसद में गढ़वाल की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ। ये मेरा इरादा है। देखिए, कांग्रेस ने इस देश में लंबे समय तक राज किया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पिछले 10 साल से सत्ता में है। फर्क यह है कि हमने देश बनाया और इनमें हमें फर्क यह है कि हमने देश बनाया। जो भी हमारा जीडीपी था, जो भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद था, वो तमाम हमने इस देश के विकास में लगाया और इन्होंने सब कुछ लूट खसोट कर अपनी पार्टी को बनाया। आज 10 साल की पार्टी के पास लाखों करोड़ रुपए कहां से आ गए। अभी आजकल जो मसला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये क्या है? ये ठगी है। और ये ठगी किसके साथ है? ये ठगी देश के साथ है। सिर्फ फर्क ये है कि देश की जनता को गुमराह करके नशा पिलाया जा रहा है और उस नशे की हालत में, देश की जनता को नशे की हालत में रखकर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये फर्क है। हमने पार्टी पर ध्यान नहीं दिया, पार्टी के फंड पर ध्यान नहीं दिया, हमने देश के फंड पर ध्यान दिया। आज जो हमारे आम भारतीय लोगों की जो शक्ति है, क्रय शक्ति है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या ये ऐसे हो गया? वो इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने देश बनाया। और आज जो आलम है, बेरोजगारी का आलम है, तमाम महंगाई का आलम है, वो इसलिए है कि इन्होंने अपनी पार्टी पर ध्यान दिया और देश को लूट कर ध्यान दिया। तो ये फर्क है। इसलिए आपका ये कहना कि पूरी पार्टी में आलम है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि भाई हमारे पास पार्टी में ऊपर से नीचे तक कोई पैसा है ही नहीं कि हम लोग जो है ऐसे, हम लोग तो हमेशा ये समझते थे कि हमें जरूरत ही नहीं है। हमने कभी ऐसी जरूरत नहीं महसूस की कि भविष्य में पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमें देश की जनता पर विश्वास है और इन्हें पैसों पर विश्वास है, इन्हें अपनी धन शक्ति पर विश्वास है, इन्हें जनता पर विश्वास नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति को जिस पर विश्वास होता है वो वही काम करता है। हमें देश की जनता पर विश्वास है, इन्हें अपनी धन शक्ति पर विश्वास है। अब इनकी धन शक्ति और देश की जनता के बीच जो मुकाबला होगा, मैं समझता हूं उसमें देश की जनता जीतेगी। मैं यहां पर जो कह रहा हूं आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसको बाहर न दिखाएं तो मैं क्या कर सकता हूं?
इसका जवाब है आपके पास कुछ? बस यही स्थिति है। राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम इस हिंदुस्तान को पूरा नाप लिए हैं और हर सभा में हर दिन सुबह से शाम तक उस देश में व्याप्त जितनी भी तकलीफें हैं उन तकलीफों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिनको दिखाना है वो तो कुछ और दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये कह दिया। असली दिक्कत ये है, असल में हम लोगों ने जब हम सत्ता में थे, हमने किसी मीडिया हाउस को इस रूप में मदद या उसके प्रति दुराग्रह नहीं रखा कि ये हमारा है और ये पराया है। हमने हमेशा इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक संस्थान को, प्रत्येक मीडिया हाउस को ये समझा कि ये भारतीय है और जितना हो सकता है सभी मीडिया संस्थानों को हमने समान रूप से दृष्टि रखी उस पर अतीत में। और जब मोदी जी आए, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार ने पहले चुन चुनकर उनको धमकियां दी। कुछ को धमकी के बल पर अपना भोंपू बना दिया, कुछ को लालच के बल पर अपना भोंपू बना दिया और कुछ को भविष्य की आशाओं के बल पर अपना भोंपू बना दिया और इसी के आधार पर वो लोग जो है उनके भोंपू बनकर काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सब नहीं है ऐसे, और वो भी सबों में भी मैं नहीं समझता कि जो मैनेजमेंट से नीचे स्तर के कर्मचारी हैं उनका कोई हमारे प्रति दुराग्रह रहता है। अभी आप मैं मेरी बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो चर्चित मुद्दा अंकिता भंडारी का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता लिप्त है, और बड़े शर्म की बात है कि उत्तराखंड की सरकार उसको बचा रही है। केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी यहाँ आ गए 2 बार, उत्तराखंड आ गए उसके बाद, और उन्होंने अंकिता भंडारी के मामले में चूं तक नहीं बोला। क्या मामला है ऐसा कि अंकिता भंडारी के मामले में वो यहाँ की सरकार को इतना नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो वो वीआईपी है उसका नाम उजागर करो और उसको जेल के पीछे डालो? ऐसा कौन सा कारण है? कौन है वो व्यक्ति? लेकिन चूंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उनके बड़े नेता हमारी बेटियों को इस प्रकार से उनकी जिंदगियां समाप्त करते रहें, उस पर उनको कोई मलाल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रहा है? मीडिया में आके कोई बीजेपी का नेता क्या दम से इस बात को कह सकता है कि हम अग्निवीर के योजना पर चुनाव जीतना चाहते हैं? कहे ना, अगर ये अच्छी योजना है तो कहे ना, पर उसका कारण ये है, इसलिए नहीं कह सकते। कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य के लोग फौज में नहीं जाते हैं, उत्तराखंड के लोग फौज में जाते हैं, और उत्तराखंड का नुकसान हो तो हो। प्रधानमंत्री जी के गृह के राज्य के लोग जो हैं उद्यमी हैं, और उद्यमियों को क्या मिला? तमाम कर्जा लो और ऋण माफी मिली। हमारे उत्तराखंड के किसी व्यक्ति का ऋण माफ हुआ क्या? इस देश में अगर गुजरात में 100 रुपये जा सकता है तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी और उत्तराखंड को भी, हिमाचल को भी, ऐसे कमजोर जो राज्य हैं जहां पर रेवेन्यू जनरेट कम होता है, ऐसे राज्यों का भी हक है। और उस हक को दिलाने के लिए गणेश गोदियाल उस संसद में जाना चाहता है, गढ़वाल की आवाज बनना चाहता है, उत्तराखंड की आवाज बनना चाहता है। ऐसा है, लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आप जा कौन रहे हैं उनको देखिए। जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जिनको ये लगता है कि वहां जाके कुछ मिल जाएगा, ऐसे लोग जा रहे हैं। अगर आप समग्र रूप में देखें तो जो ऊपर होता है, ये नियम, ये स्वाभाविक है कि जब किसी पार्टी का सर्वोच्च नेता जो करता है उसका अनुसरण नीचे के लोग करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को, तमाम बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में समेट रहे हैं, तो उसी प्रकार से नीचे के नेताओं में भी होड़ लगी है कि ये किन प्रकार ने हम कांग्रेस से तोड़कर लोगों को लाएं। तो लगे हैं, किसी की जांच करने में लगे हैं, किसी का कोई ठेकेदार है तो उसको कहते हैं कि इसको ठेका मत दो, कोई प्रधान है तो उसकी जांच करने में लगे हैं कि इसकी जांच करो। तो ये डराकर, धमकाकर और जो न माने उसको लालच देकर अपने साथ शामिल करने की मुहिम ये कर रहे हैं।